नमस्कार साथियों, सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7565 पदों के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे बहुत परेशान हैं अपने परीक्षा को लेकर। बच्चे मेरे पास रो रो कर कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे साथ क्या होगा, हम तो ना तो घर के रहे ना घाट कर रहे। मतलब इस तरीके से मेरे पास बच्चे कमेंट कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर अब क्या करें, यदि यहाँ से परीक्षा रद्द होती है तो हमें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो कि बहुत मुश्किल होती है। और बच्चे कह रहे हैं यदि परीक्षा नहीं रद्द होती है तो हमें फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब आखिर हम फिजिकल की तैयारी करें या फिर दोबारा लिखित एग्जाम की तैयारी करें। तो इस तरीके से मेरे पास बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं सर आखिरकार री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब तक मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद पूरे यूट्यूब पर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं आपके एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ये वीडियो। और आपका ये समझ लीजिए तैयारी का जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें मजबूती लाएगी ये वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तिथि आपकी घोषित हो चुकी है। जी हाँ साथियों, रिजल्ट तिथि हुई घोषित। विभाग ने अचानक से नोटिस जारी कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और उस नोटिस के माध्यम से साफ साफ कहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 29 जनवरी को घोषित किया जाएगा। 29 जनवरी शाम 5 बजे देख सकेंगे रिजल्ट। जी हाँ प्यारे बच्चों, 29 जनवरी शाम 5 बजे के बाद आप सभी प्यारे बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सभी शिफ्ट का डाटा हुआ जारी। हार्ड शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट। हार्ड शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, नॉर्मल शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, ईजी शिफ्ट में कितने अंक घटेंगे, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। और दिल्ली पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया किस प्रकार से रहती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा री एग्जाम। आप जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है कि री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम, दिल्ली पुलिस स्कीम, जो कि बड़ा बड़ा यूट्यूबर जो हैं, टीचर हैं, जो वो अफवाह उड़ा रहे हैं कि री एग्जाम होगा। आपका नहीं होगा री एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। ठीक है, महासर्वे का डाटा हुआ जारी। ठीक है, इतने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से ही बताऊंगा आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है। ठीक है, और नोटिस में क्या मतलब नोटिस किस तरीके से जारी किया है, एसएससी ने नोटिस के माध्यम से क्या कुछ कहा है बच्चों को, तो सभी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूं। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7565 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे मतलब बच्चों की कमेंट दिखाना चाहता हूं। बच्चे किस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं और कैसे घबराए हुए हैं बच्चे। तो देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि एसएससी मर चुकी है, जांच होनी चाहिए, मोदी सरकार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। मतलब इस तरीके से बच्चा कह रहा है। बहुत गुस्सा है बच्चे के अंदर। एक तो बच्चे ने इतनी सालों से मेहनत की दिल्ली पुलिस की, और जब पता लगा कि इसमें स्कैम हुआ है, तो बच्चा कह रहा है कि हमारी मेहनत का क्या, जो हमने किराए पर रह रहकर और कर्ज ले लेकर अपनी तैयारी की है, अब हमारा क्या। हमने इतनी मेहनत से तैयारी की, कर्जा लेकर तैयारी की, बाहर रह अपने घर से बाहर रहकर किराए पर तैयारी की, तो अब हमारा क्या। अगर परीक्षा रद्द होती है तो भी हमारा बुरा, नहीं होती है तो भी हमारा बुरा। तो बच्चा बहुत नाराज़ है एसएससी पर और मोदी सरकार पर। बच्चे ने साफ साफ कह दिया है कि एसएससी मर चुकी है और मोदी सरकार पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है सरकार को लेकर और आयोग को लेकर। ठीक है, अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि चेयरमैन जी, 15 लाख वाला कांस्टेबल जी का सीट कितने का पड़ेगा जी। यानी कि एक डायलॉग है ना, 5 रुपये का बिस्कुट कितने का मिलेगा जी, ये आपने सुना होगा। वैसे ही बच्चा पूछ रहा है कि चेयरमैन जी, 15 लाख रुपए के वाले जो कांस्टेबल का पद है वो कितने रुपए में मिलेगा जी। तो इस प्रकार से बच्चे ने पूछा है। बच्चे ने डायलॉग में बहुत बड़ी बात कह दी है। बच्चे का कहने का मतलब है कि एक तरफ मेहनत करने वाला बच्चा, दूसरी तरफ पैसे देने वाला बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा बेकार है पुलिस, और जो पैसा देने वाला बच्चा वो सही है। बच्चा कह रहा है कि 15-15 लाख में सीटें बिक गई। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे भगवान, घर के बुरे हाल अब देखे नहीं जाते। तो देखिए,
कितने भावुक कर देने वाले कमेंट मेरे पास आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। बच्चा भगवान से दुआ कर रहा है कि हे भगवान थोड़ा जल्दी से कामयाब कर दे, अब घर के बुरे हालात देखे नहीं जाते। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा अपने घर को छोड़कर बाहर रहता है, किसके लिए? तैयारी करने के लिए। और वो 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल मेहनत करता है। उसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कांड हो जाए तो ये शर्मनाक नहीं है? ये बहुत शर्मनाक है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के अंदर इतना गुस्सा, इतना क्रोध एसएससी को लेकर और सरकार को लेकर इतना भरा पड़ा है कि बच्चा कह नहीं सकता। अब देखिए, मैं भी भावुक हो रहा हूँ इस बच्चे की कमेंट को देखकर। बच्चा क्या कह रहा है? थोड़ी जल्दी कामयाब कर दे भगवान, घर के बुरे हालात अब देखे नहीं जाते। तो देखिए बच्चा कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और तब सरकार और आयोग इस तरीके से करता है बच्चों के साथ। तो साथियों, ये न्याय वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि मेहनत हार गई, पैसा जीत गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत तो हारी है, लेकिन अगर आप इस बार मतलब बच्चे का कहने का मतलब है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो हार गए और जो बच्चे पैसे देते हैं वो जीत गए। तो बच्चा बहुत परेशान है। अगर इस बच्चे के पास भी पैसा होता तो आज ये भी पैसे के दम पर नौकरी खरीद लेता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गरीब बच्चों के हाथ में ना तो पैसा रहता है और अब तो एक नौकरी का ही सपना था कि पढ़ लिख कर नौकरी लगाकर अपने घर की स्थिति को सुधार ले। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पैसे वालों ने यहाँ पर भी खेल कर दिया। अब बताइए, नौकरी भी पैसे से छीनी जाने लगी, ठीक है। अब देखिए अगला बच्चा कह रहा है कि मोदी ने जो 15-15 लाख दिया था उसी का कमाल है, 60-65 नंबर वाले भूल जाओ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो देखिए बच्चा कह रहा है कि मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, ये उसी का कमाल है। उसी जो मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए थे, उसी पैसे से बच्चों ने नौकरी खरीद ली। और अब जो पढ़ने वाले बच्चे थे 60-65 वाले बच्चे, वो भूल जाए नौकरी। मेरे प्यारे बच्चों, सुनने में मेरे ये आया है कि एक बच्चे के 100 में से 100 आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यदि कोई टीचर भी बैठे तब भी 100 में से 100 नहीं कर सकता। ये मेरा वादा है आपसे। तो ये बच्चा कैसे कर सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए हैं, इस बच्चे का पूरे देश के सामने इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के साथ बच्चे से पूछा जाए कि तुमने कितने पैसे दिए। अगर ना बताए तो उसे रिमांड पे लिया जाना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो अब देखिए साथियों, अब देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या कुछ छपा है, अच्छे से पढ़ें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आपका पेपर रद्द नहीं हुआ है और ना ही मुझे लग रहा है कि रद्द होगा, ठीक है। इसलिए आप अफवाह में ना आए कि जो कह रहे हैं ना कि री एग्ज़ाम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी री एग्ज़ाम नहीं होगा। आप फिजिकल की तैयारी में लग रहे हैं क्योंकि आपका फिजिकल होगा, ठीक है। ये मैंने आपको कमेंट बताई, बच्चों के भाव बताए कि बच्चे किस प्रकार से कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ री एग्ज़ाम की, तो आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा अभी, ठीक है। अभी आपकी ये प्रक्रिया चल रही है। आप न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी है उसे पढ़ें। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 रिजल्ट 29 जनवरी को, छात्रों में उत्साह की लहर, ठीक है। ये खबर है मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली 20 जनवरी 2026 की। अब अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सभी प्यारे बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन, ठीक है, एसएससी द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम अब 29 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे जारी किया जा सकता है। इस भर्ती के तहत कुल 7,565 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 29 जनवरी शाम 5 बजे कभी भी जारी कर दिया जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ रिजल्ट और कट ऑफ। देखिए, परीक्षा की आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को 13 से 16 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था। अब आयोग ने संकेत दिया है कि रिजल्ट के साथ ही फाइनल कट ऑफ लिस्ट भी जारी की जाएगी। कट ऑफ लिस्ट से उम्मीदवारों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे अगले चरण के लिए चयनित होंगे या नहीं, ठीक है। अब देखिए, फिजिकल टेस्ट की तैयारी। विभाग ने छात्रों को पहले ही संकेत दिया है कि रिजल्ट जारी होने के 10 से 15 दिन बाद फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए चयनित उम्मीदवारों को अपनी शारीरिक तैयारी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विभाग ने साफ साफ संकेत दिया है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा 29 जनवरी को, तो 29 जनवरी के 10 से 15 दिन बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि हमारा चयन हो सकता है, तो वे सभी बच्चे फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। अब देखिए, छात्रों की प्रतिक्रिया। रिजल्ट की तारीख तय होने के बाद छात्रों में उत्साह और खुशी की लहर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थी अपनी उम्मीदें और तैयारियां साझा कर रहे हैं।
कई उम्मीदवारों का कहना है कि अब उनकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। अब देखिए विभाग का संकेत, विभाग का संदेश क्या है, विभाग का संकेत क्या है, इसे देखते हैं हम, ठीक है। देखिए एसएससी ने कहा है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और फिजिकल टेस्ट के लिए फिटनेस पर ध्यान दें, ठीक है। निष्कर्ष ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो 29 जनवरी को जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी। हमने इस तारीख को पेपर दिया था, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या हमारी शिफ्ट में अंक बढ़ेंगे, हमारी शिफ्ट हार्ड थी, मॉडरेट थी या फिर नॉर्मल थी, ये ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास सभी शिफ्टों का डाटा जारी हो चुका है। तो देखिए मैं बात करता हूँ 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो कि आपकी मॉडरेट रही थी। सेकंड शिफ्ट आपकी मेरे प्यारे बच्चों हार्ड रही थी। थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी, ठीक है। 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही थी, ठीक है। 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी, थर्ड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी, ठीक है। 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी इजी रही थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट आपकी मेरे प्यारे बच्चों मॉडरेट टू हार्ड रही थी, ठीक है। और 22 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी। 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही थी, थर्ड शिफ्ट आपकी इजी टू मॉडरेट रही थी। 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड रही थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही थी। 25 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट रही थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 26 दिसंबर की, तो देखिए 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही थी, थर्ड शिफ्ट हार्ड रही थी। 27 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट रही थी। 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रही थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड रही थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही थी। 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही थी, थर्ड शिफ्ट हार्ड रही थी। 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही थी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट रही थी। 31 दिसंबर की मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी वेरी हार्ड रही थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड रही थी, थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी। 1 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, थर्ड शिफ्ट हार्ड रही थी, ठीक है। इस प्रकार से आपका रहा था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2 जनवरी की, तो देखिए 2 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट आपकी ईजी रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट रही थी, थर्ड शिफ्ट हार्ड रही थी। 3 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट ईजी, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। 4 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट ईजी। 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट ईजी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट, ठीक है। इस प्रकार से आपका रहा था। अगर मैं प्यारे बच्चों नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके जो हार्ड शिफ्ट हैं, हार्ड में 8 से 12 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। और जो मॉडरेट शिफ्ट हैं इसमें 5 से 8 अंक बढ़ेंगे, ठीक है। और जो ईजी शिफ्ट हैं इसमें 1 या 2 अंक कम ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं, देखिए कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को आपकी वैकेंसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ताकि आप सभी प्यारे बच्चे कट ऑफ अच्छे से समझ पाएँ। देखिए कि आपकी जो कट ऑफ रहती है वो आपकी वैकेंसी पर भी निर्भर करती है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, टोटल पद हैं आपके 7,565, कितने 7,565 पद हैं आपके टोटल, ठीक है। और जिसमें सामान्य वर्ग के आपके टोटल 3,174, EWS के 756, OBC के 1,608, SC के 1,386, ST के 641, ठीक है। और कांस्टेबल मेल के 4,408, कांस्टेबल फीमेल के 2,496 और एक्स सर्विसमैन मेल के 285, एक्स सर्विसमैन कमांडो के 376। तो इस प्रकार से हैं आपके, और कैटेगरी वाइज आपके इस प्रकार से हैं, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए मैं आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। फिजिकल के बाद की कट ऑफ यानी कि फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ में बात करता हूँ। यदि आपके सामान्य वर्ग में 74 से 78 अंक के बीच में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। महिलाओं के 68 से 72, OBC में 69 से 73, महिलाओं के 60 से 63, SC के 60 से 63, महिलाओं के 52 से 57, ST के 56 से 59, ST के महिलाओं के 50 से 53। इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी, आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पिछले वर्षों में आपकी कट ऑफ किस प्रकार से रही थी। दिल्ली पुलिस कट ऑफ मार्क्स 2020 में कट ऑफ किस प्रकार से रही थी। कांस्टेबल मेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सामान्य वर्ग के 61 पे फाइनल कट ऑफ रही थी, OBC की 58, SC की 51, ST की 55, ठीक है। EWS की 51,
अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सामान्य वर्ग के 33, ओबीसी के 39, एससी के 25, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 25 इस प्रकार से रही थी। और एक मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की कट ऑफ सामान्य वर्ग की 30, ओबीसी की 35, एससी की 25, एसटी की 25, ईडब्ल्यूएस की 25 इस प्रकार से आपकी रही थी। ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों महिलाओं की बात करूं, तो सामान्य वर्ग की महिलाओं की 2020 में कट ऑफ फाइनल 48, ओबीसी की 44, ठीक है, और एससी की 39, एसटी की 39, ईडब्ल्यूएस की 30, ठीक है, इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी। अब बात करते हैं 2019 में कट ऑफ किस प्रकार से रही थी। ठीक है, तो देखिए सामान्य वर्ग की 79, महिलाओं की 68, ओबीसी की 77, महिलाओं की 64, एससी की 72, महिलाओं की 58, एसटी की 76, महिलाओं की 62, ईडब्ल्यूएस की 69, महिलाओं की 56। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2018 में कट ऑफ क्या रही थी आपकी। तो देखिए सामान्य वर्ग की 77, महिलाओं की 66, ओबीसी की 76, महिलाओं की 62, एससी की 70, महिलाओं की 56, एसटी की 74, महिलाओं की 61 इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2017 की, तो 2017 में सामान्य वर्ग की 78, महिलाओं की 73, ओबीसी की 75, महिलाओं की 69, एससी की 68, महिलाओं की 64, एसटी की 67, महिलाओं की 57 इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है। अब बात करते हैं 2016 की कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें, तो 77, महिलाओं की 66, ओबीसी की 76, महिलाओं की 62, एससी की 70, महिलाओं की 56, एसटी की 74, महिलाओं की 61। ठीक है। अगर मैं 15 की बात करूँ, तो सामान्य वर्ग की 71, महिलाओं की 70, ओबीसी की 68, महिलाओं की 65, एससी की 60, महिलाओं की 62, एसटी की 65, महिलाओं की 55 अंक के बीच में कट ऑफ रही थी। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपकी कट ऑफ रही थी। और जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं, तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।